नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, वो भी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के। दोस्तों ये वीडियो जो दूसरा पार्ट है, इससे पहले का पार्ट आप जाएं प्लीज में चेक करें, वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि वीडियो आपकी रेलवे की एग्जाम दोस्तों, रेलवे एसएससी स्टेट की कोई भी एग्जाम दोस्तों, उसमें आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में साइंस का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फिजिक्स है हर एक एग्जाम में कॉमन है दोस्तों। साइंस की पूरी सीरीज चल रही है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाए चेक कर ले, आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों दूसरा भाग करेंगे हम 25 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के साथ साथ हर एक एग्जाम में, स्टेट का कोई भी एग्जाम, उसमें आपकी हेल्प जरूर करने वाला है। तो दोस्तों बने रहे पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल प्रिपरेशन में। दोस्तों एक बार निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलो चलते हैं वीडियो कर दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों आप पूरे वीडियो में जरूर बने रहें क्योंकि 25 के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग। दोस्तों कंपेयर करना है। आपके ऑप्शन से ए कम होता है, बी अधिक होता है, सी है एक समान होता है दोस्तों, डी है अनंत यानी कि असीमित होता है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ, आपने पढ़ा भी होगा। दोस्तों इसका सही आंसर दे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों एक समान होता है। दोस्तों प्रकाश की वेग की तुलना में रेडियो भी तरंगे भी समान होती है। दोस्तों वो टाइम कम लगे, अगर टाइम कम लग रहा है तो वीडियो रोक लें, क्वेश्चंस पढ़े, ऑप्शंस पढ़े, फिर ध्यान से अपने आंसर दें, फिर आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण यानी कि रंग का संबंध है। दोस्तों आपके ऑप्शन से ए आयाम से, बी है आवृत्ति से, सी है गुणवत्ता से, दोस्तों डी है वेग से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जो रंग का संबंध है दोस्तों वो आवृत्ति से होता है। ठीक है, आवृत्ति से ही उसकी जो फैलाव होता है उससे पता चलता है कि कितनी दूर तक दिखता है और कितना सटीक होता है। जैसे कि लाल की आवृत्ति काफ़ी अच्छी कम होती है दोस्तों, क्योंकि जो फैलाव कम होता है, और उसकी बैगनी की ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पराश्रवित तरंगों का उपयोग। दोस्तों ऑप्शंस बड़े हैं, आप ऑप्शंस को पढ़ लें, उसके बाद आंसर दे, वीडियो रोक ले। दोस्तों मैं इसका सही आंसर बताता हूँ कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में सभी। दोस्तों वो जो पराश्रवित तरंगे हैं वो सभी में काम आती हैं, चाहे वो कोई डूबी वस्तु खोजने में, या फिर लीवर की कोई भी ऐसी मानव हृदय, मानव अंगी चीज़ों में उसके निदान करने के लिए, तेल खनिजों को का पता लगाने के लिए दोस्तों सभी में ये यूजफुल आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके। आपका ऑप्शन दोस्तों आयाम से है, बी प्रबलता से है, डी त्वरण से है, दोस्तों डी है गुणवत्ता से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी कि तारण। तारत्व दोस्तों यानी कि पिच। दोस्तों पिच आप पढ़ा ही होगा हमने कि तारण जो पिच के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण यानी कि पतली सुनाई देती है दोस्तों, और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने से तारण अधिक यानी ध्वनि पतली होती है दोस्तों। इसी जो ध्वनि तावरण पिच के कारण ही होते हैं दोस्तों कि महिलाओं की जो होती है आवाज़, महिलाओं की जो होती है इसमें तावरण ज़्यादा होता है, उनकी पतली सुनाई देती है, और दोस्तों पुरुषों की जो होती है वो मोटी सुनाई देती है, इन्हीं के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत परिपथों में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ बन सके, यानी कि दोस्तों एमसीबी जो यूज करते हैं आजकल नॉर्मली है दोस्तों, को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दोस्तों, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इसके आंसर को आप चूज करें। ठीक है, वीडियो रोक ले, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी कि ओवरलोड को दूर करने के बाद एक लीवर दबाकर एमसीबी को पुनः सेट किया जाता है। दोस्तों जानते हैं फ्यूज जो होती है, तो अगर परिपथ में दिक्कत आती है तो फ्यूज जल जाता है, फिर उसको दोबारा फ्यूज को जोड़ना पड़ता है। बट एमसीबी में होता है कि ओवरलोड आती है तो दोस्तों एक जो उसका जो लीवर होता है जो नीचे गिर जाता है उसको बाद में उठा करके हम ठीक कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए ज़्यादा इसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब यह, दोस्तों ऑप्शन है आपके, तेज गति प्रोटॉन का प्रतिग्रहण यानी तो कैप्चर करता है, बी है तेज गति न्यूट्रॉन का प्रतिग्रहण करता है, सी है मंद गति न्यूट्रॉन का प्रतिग्रहण करता है, दोस्तों डी है फोटोन का परिग्रहण करता है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों यूरेनियम जो है वो मंद गति से न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। ठीक है।
दोस्तों क्वेश्चंस पूरे बनाएं और इस तरह से बनाएं कि जैसे आप एग्जाम के क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, तभी दोस्तों आपको रियल एक्सपीरियंस और आपकी जो स्टडी है किस लेवल तक है, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है दोस्तों वो पता चलेगा। दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें, सब तक वीडियो पहुंचा दें कि सबको इसका फायदा हो। दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है अगला कि हाइड्रोजन बम, दोस्तों हाइड्रोजन बम क्या है, किस क्रिया पर आधारित है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, बी है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, सी है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है, दोस्तों डी है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यानी कि अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बम जो होता है बहुत इसी इन्हीं कारणों से दोस्तों, क्योंकि उस पर कोई भी अनियंत्रित उस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं होता दोस्तों, जो बम होता है जो फटता है, इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत हानिकारक होता है दोस्तों। और इन्हीं का अगर हम यूज़ में लेते हैं, चाहे वो परमाणु का लें चाहे हाइड्रोजन का लें दोस्तों, अगर सीमित में लेते हैं तो उससे फिर हम चीज़ों को यूज़ भी करते हैं। बट यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन बम के ऊपर है, तो दोस्तों ये अनियंत्रित होता है, ठीक है। और ये इसकी जो क्रिया होती है वो संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगले दोस्तों, धातु के एक टुकड़े को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों? आपके ऑप्शन से बढ़ता है, बी घटता है, सी एक विशेष गहराई पर समान हो जाता है दोस्तों, डी है स्थिर रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नहीं कि घटता है। दोस्तों जानते हैं कि पानी होता है दोस्तों, कोई चीज़ में डाली जाती है जो ये फैलता है पानी, दोस्तों ये उत्प्लावन बल के कारण ही फैलता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को दोगुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? अगर हम उसमें डबल कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो आपके ऑप्शन से 2 गुना हो जाएगा, बी है 4 गुना हो जाएगा, सी है दोस्तों आधा रह जाएगा और डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण यानी कि रंग किस तरह के होते हैं, कौन से रंग होते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है दोस्तों लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा, बी है लाल पीले नारंगी और नीले वर्ण द्वारा बनते हैं, सी है नीले हरे व पीले रंग द्वारा बनते हैं दोस्तों, डी है बैगनी जामुनी नीले हरे पीले नारंगी व लाल वर्ण द्वारा बनते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो टीवी में होता है वो प्राथमिक रंग होता है, और दोस्तों ये भी जान लें कि जो प्राथमिक रंग होता है वो आपका लाल हरा व नीला होता है, ठीक है दोस्तों। 3 रंग होते हैं प्राथमिक दोस्तों, ये प्राथमिक रंग भी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, प्राथमिक रंग भी हैं और टीवी में प्राथमिक रंग ही होते हैं, तो वो आपका आंसर है लाल हरा व नीला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायनामो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में दोस्तों, जो डायनामो है विद्युत का यूज जो करते हैं, विद्युत बनाता है, वो कन्वर्ट करता है दोस्तों, क्या होता है? एक तरह से आपके ऑप्शन से आयनों के स्रोतों के रूप में कार्य करता है, बी है विद्युत आवेग के स्रोत के रूप में कार्य करता है, सी है इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है दोस्तों, डी है ऊर्जा परिवर्तन यानी कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। दोस्तों मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे जिसको मैंने समझाया था दोस्तों, उसी में आपका आंसर समझ में आ गया। अगर आपको पता होगा कि जो जनन करता है दोस्तों डायनामो जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी दोस्तों उसको परिवर्तन करता है ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा परिवर्तक है वो कन्वर्टर करता है, ठीक है। और विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, बी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोस्तों डी है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जोड़ा कण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थितिक वैद्युत बल, आपके ऑप्शन दोस्तों उनके बीच नाभिकीय बल के बराबर होता है, बी है नाभिकीय बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, सी है दोस्तों नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है, दोस्तों डी है होता ही नहीं है। दोस्तों इसको क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों
सी यानी कि दोस्तों एक न्यूक्लियस में दोस्तों नाभिक बल की अपेक्षा निर्बल होता है। ठीक है, ध्यान ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो दोस्तों वीडियो रोक लें, उसको दोबारा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस पढ़ के उसके आंसर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों जो बिग बैंग थ्योरी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, आपके ऑप्शन है ए जिमोन प्रभाव, बी है डापलर प्रभाव, सी है डी ब्रेगल प्रमेय और दोस्तों डी है ऊष्मीय गतीय का सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी है दोस्तों डापलर प्रभाव पर आधारित है। बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के अपने आंसर देंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को याद करेंगे कि आपकी एग्जाम में अगर आ जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए एक्सरे, बी है गामा रे, सी है बीटा रे और दोस्तों डी है सभी। तो दोस्तों कोबाल्ट 60 में जो होता है बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा रे होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए लैपिंग, बी है रीमिंग, सी है ब्रोचिंग, दोस्तों डी है टैपिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन फिजिक्स का है बट थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है। बर्मा यानी कि दोस्तों ड्रिल होता है, जब किसी में छेद में ड्रिल करके अगर उसमें चूड़ी बनाई जाती है दोस्तों तो उसमें यूज करते हैं टैपिंग। दोस्तों टैप के बाहरी में थ्रेड कटी होती है, उसको अंदर जब हम ऐंठते हैं उससे हम अंदर जाते हैं तो अंदरूनी चूड़ियां कट जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों टैपिंग। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है दोस्तों किस नियम पर आधारित है। आपके ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी है दोस्तों न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम दोस्तों और डी है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों न्यूटन गति का दोस्तों प्रथम नियम जी ही कहलाता है। दोस्तों थोड़ा हम अगर पढ़ना चाहें तो इसके द्वितीय नियम को भी समझ सकते हैं दोस्तों। प्रथम नियम तो आपने जो स्टेटमेंट पढ़ी है ये क्वेश्चन में है, यही प्रथम नियम है। दूसरा है दोस्तों किसी भी संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती तब परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल क्रियाशील होती है, इसके न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। और दोस्तों तृतीय नियम से ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल दे के भी क्वेश्चन पूछा गया है। तृतीय नियम में कहता है दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा यह दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती है, इसे तृतीय नियम कहते हैं दोस्तों। इसके एग्जांपल हैं जब नाव पर इंसान चलता है दोस्तों, पैर हटता है पीछे तो नाव आगे की ओर चल जाती है, बंदूक से जो गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर भी जोर आता है दोस्तों, और घोड़ा भी जो नाल खींचते हुए चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो आगे की क्रिया होती है पीछे से भी उस पर प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। आपके ऑप्शन है एडिशन, बी है न्यूटन, सी है फैराडे और दोस्तों डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सही समझ रहे हैं आपकी, इसका आंसर न्यूटन ही है। और दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो दिया था दोस्तों वो फैराडे ने दिया था। ठीक है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। आपकी ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम, बी है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम, सी है न्यूटन के तृतीय नियम, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण जो है वो न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यानी कि 20वां है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, दोस्तों आपके ऑप्शन है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, बी है दोस्तों स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, सी है ऊपर की ओर त्वरित होने वाले दोस्तों और डी है नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा दोस्तों जो कि ऊपर की ओर वेग में दोस्तों स्थिर वेग से ऊपर की ओर चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम से दोस्तों चलेगा ऊपर की ओर, उसमें दोस्तों त्वरित से जो होगा उसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि अचानक जो स्पीड में ऊपर जाएगा उसमें व्यक्ति का भार अधिक होगा। और दोस्तों सबसे कम कब होगा जब वो एकदम तेजी से नीचे की ओर आएगा, और स्थिर वेग में ऊपर नीचे जाने पर दोस्तों व्यक्ति के भार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है आपका ए गतिहीनता, बी है जड़त्व, सी है कुल भार और दोस्तों डी है अभिकर्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यानी कि जड़त्व इसका सही आंसर है।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस में बने रहें, पूरे क्वेश्चंस देखें, दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने आपको आते थे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन है दोस्तों ए वेग का सिर्फ मान नियत रहे, बी है वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, सी है दोस्तों वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, और दोस्तों डी है वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका वेग और मान की दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की दोस्तों क्या होती है। ए है आपका समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, दोस्तों डी है समान बल होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका, कि इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, समान त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगर 24वां क्वेश्चन है कि स्प्रिंग की अपनी सामान्य लंबाई पर लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन से विभव बल, बी है दोस्तों गुरुत्व बल, सी है स्प्रिंग बल, दोस्तों डी है प्रत्यायन बल, यानी कि प्रस्थायन बल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है दोस्तों प्रत्यायन बल यानी कि प्रस्थायन बल होता है दोस्तों, जो कि इस स्प्रिंग को वापस उसकी जगह में यानी कि उसको खींचते हैं, फिर वो वापस सिकुड़ जाता है दोस्तों, तो प्रस्थायन बल कहलाता है दोस्तों। अगर किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं और खींचने के उसको वापस लाते हैं तो उसकी जो मूल पहले वाली जो उसकी जो चिपकी रहती है उसकी जो सही उसकी लेंथ होती है उसमें दोस्तों फर्क आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यानी कि 25 और अंतिम क्वेश्चन आपका, कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शन है दोस्तों न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है दोस्तों कोपरनिकस, और डी है दोस्तों केपलर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कि गति के नियमों को दोस्तों केपलर ने किया था। दोस्तों आप जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और दोस्तों क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी है आपको, और आप जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आप भूल चुके थे और कितने आपको याद आए। दोस्तों जरूर बने रहें पूरे वीडियो में और हर एक सीरीज में यूं ही बने रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।